पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समाकलन क्या होता है, समाकलन के बारे में जाने और उस पर कुछ फॉर्मूले के बारे में जाने। तो हम थोड़ा सा समाकलन के बारे में फिर से रिवाइज कर देते हैं कि समाकलन क्या है। तो समाकलन इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन जो है एक प्रोसेस है। वो किसका प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। मतलब कहने का मतलब जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव ज्ञात हो, उस ज्ञात डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। तो वही मेरा इंटीग्रेशन होता है। नहीं तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन के बारे में अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा है, यदि मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो उसका इंटीग्रेट हम कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाता है। देखिए जैसे ये मेरा एक्स टू दी पावर एन का, तो एक्स टू दी पावर एन का जो डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव होता है पावर वाला गुना में चला आता है, नहीं अब पावर में से एक घट जाता है, यही होता है ना डेरिवेटिव। तो उसी प्रकार x के पावर n प्लस वन रहेगा तब पावर वाला क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, तो n प्लस वन गुना में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पावर में से एक घट जाएगा, तो पावर में से एक घट जाएगा तो मतलब n प्लस वन में से एक घटेगा तो वन वन कट जाएगा। और नीचे में n प्लस वन है तो वन प्लस नीचे में n प्लस वन है तो n प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा। कहने का मतलब x टू दी पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n, क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n। तो अब इंटीग्रेट क्या करता है, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। तो किसका, तो इसी तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे। ठीक है, और n माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और n जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर से। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर से। आगे देखिए अगला क्या है कि ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है। तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उल्टा। आगे देखिए ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए, तो पहले ये जानिए ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है डिफरेंशिएशन। नहीं अब बटा में लॉग ए है, नहीं यहाँ बटा में लॉग ए है तो ये लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा। तो ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर एक्स आ जाएगा। तो ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ए टू दी पावर एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस कांस्टेंट सी। आगे चलिए उसी प्रकार लॉग एक्स का, यहाँ बेस ई है तो बेस ई, तो लॉग ई का मान एक होता है तो लॉग एक्स लिखे या लॉग ई बेस एक्स लिखे, दोनों का मतलब एक ही है। नहीं लॉग ई का मान एक होता है। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। तो ये सारे फार्मूला को हमने देखा। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछली वीडियो को देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो आगे देखिए आगे कुछ नियम है, अनुकलन का कुछ नियम है, उस नियम को देखिए। तो उस नियम क्या है, जैसे पहला रूल नंबर वन है, यदि कोई फंक्शन में कोई कांस्टेंट के क्या है, अचल है, यदि वो रहे तो इंटीग्रेशन से वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन बाहर आया तो उसी प्रकार इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन का हम इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे एक सवाल के जरिए देखिए कि सवाल क्या है, एक्स टू दी पावर सेवन एक्स टू दी पावर फाइव का dx के सापेक्ष करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि अचल जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट सेवन क्या आ जाएगा बाहर, और किसका इंटीग्रेट कर देंगे हम, एक्स टू दी पावर फाइव का। तो एक्स टू दी पावर एन का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस
1। तो n का मान कितना है 5, तो 7 बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 और प्लस में एक कॉन्स्टेंट, तो क्या आ जाएगा 7 5 1 6, तो 7 x टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस c। तो ये हुआ इस रूल पर ही। इस पर एक ठो और देख लीजिए इसी का, जैसे ये 2 cos x का dx के सापेक्ष करना है तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा और cos x का कर देंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और बाहर वाला 2 तो 2 sin x। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट होगा तो वो डिफरेंस इंटीग्रेशन से क्या लिख देंगे हम बाहर निकाल देंगे और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। आगे देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल है कि यदि कोई फंक्शन जोड़ या घटाव में 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो तो उसको हम क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। यहाँ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस या माइनस में रहे तो इसको अलग अलग कर देंगे। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर लेंगे, उसके बाद जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कर लेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स का और उसके बाद जी ऑफ एक्स का, प्लस रहा तो प्लस माइनस रहा तो माइनस। उसी प्रकार रूल नंबर 3 क्या है कि यदि कोई कांस्टेंट के साथ रहे, जैसे k1 f1x k2 f2x k3 इस टाइप डॉट डॉट रहे तो हम क्या करेंगे पहले अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे k1 f1x का करेंगे, फिर k2 f2x का करेंगे, इसी प्रकार डॉट 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 करेंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो k1 बाहर निकल जाएगा f1x, फिर k2 बाहर निकल जाएगा f2x, यहाँ f2 छूट गया है f2x, उसके प्रकार के n बाहर निकल जाएगा तो fn(x), ऐसे करके हम कर देंगे डेरिवेटिव। जहाँ k क्या है k1 k2 अचल संख्या है, क्या है k1 k2 अचल संख्या है। तो इतना बातों को हमने देखा, ठीक है हम लोगों ने देखे। तो आगे देखिए आगे क्या है, आगे हम अगले बातों पर जा रहे हैं। तो अगला रूल 4, तो रूल 4 क्या है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि मान लीजिए x के जगह कोई उसके साथ गुना में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है गुना में चला आता है, जो x के साथ रहता है वो क्या आता है गुना में चला आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा वो गुना वाला भाग में चला आएगा, क्या आ जाएगा भाग में चला आएगा। तो वही हमने लिखा कि एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम माने हुए हैं कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स का जो गुणांक है वो गुना वाले क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए। जैसे हमने मान लिया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन है जो है वो एफ ऑफ एक्स है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है सॉरी वहाँ पर हम बोल दिए होंगे एफ ऑफ एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन है इसका, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और एक्स की जगह है ए एक्स प्लस बी तो वहाँ हम ये एक्स प्लस बी, और ये जो गुना में है एक ये क्या आ जाएगा भाग में, वही हम जांच करते हैं। तो हमने मान लिया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है क्या है स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो क्या प्रूफ करना है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो यहाँ आंसर के जो माने हैं ये माना हुआ है, आंसर यहाँ चेंज हो जाता है ना ये माने हुए हैं। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए प्लस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के सापेक्ष करें डी एक्स के सापेक्ष इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। इसका प्रूफ देखना वो हमने पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ क्या माना हुआ है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या माने हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। और इंटीग्रेशन का परिभाषा ही क्या है कि इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। कहने का मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो वही लिखे, डेरिवेटिव को हम डैश से भी लिखते हैं। तो एफ डैश एक्स का स्मॉल एफ डैश एक्स को हम क्या लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसको एक क्वेश्चन 1 लाइन कहाँ से लिखे हम सबको आ गया होगा समझ में सभी लोगों को कि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। डिफरेंशिएशन को हम डैश भी लिखते हैं, नहीं डी वाई बट डी एक्स को वाई डैश भी लिखते हैं या वाई वन भी लिखते हैं। तो आगे देखिए आगे कि
डेरिवेटिव को हम डी और डी एक्स, तो वही हमने लिखा कि एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स बराबर कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे कि x की जगह हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी रख दिए, x की जगह क्या रख दिए, ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो गया, f ऑफ ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, वो देख लीजिए। तो डेरिवेटिव को हम एफ डैश से लिखते हैं, तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, वो एफ डैश ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। और ये एक्स एक्स को जो एक्स के जो अचल में है वो गुना में आ जाएगा, तो वही हमने गुना में लिख दिया चैन रूल के सहारे। ए एक्स का करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और एक्स का एक आ जाएगा, तो वही गुना में आ गया ये, नहीं डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू में ए। अब यहाँ देखिए ये डी एक्स इधर भाग में क्या कर दिए, हम गुना में कर दिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, हम इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेट कर दिए तो ये कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, तो हमने बाहर निकाल दिया ए का। और एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी, और यहाँ एफ डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं कि इसका एफ ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव का इंटीग्रेट करें तो वही मेरा फंक्शन आ जाएगा, वही मेरा क्या आ जाएगा, फंक्शन। तो वही फंक्शन आ गया मेरा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, वो फंक्शन आ गया मेरा। और इधर इसको तो हम एफ डैश डेरिवेटिव को हम क्या मान चुके हैं, एफ डैश, वहाँ इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हम क्या माने हैं कि एफ डैश एक्स को कैपिटल एफ ऑफ एक्स माने हुए, एफ डैश एक्स को कैपिटल एक्स माने हैं। तो एफ डैश हम ए एक्स प्लस बी करेंगे तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा। तो आगे देखिए क्या है कि वही हम लोगों ने लिखे कि क्या है ये कि कैपिटल, हाँ तो इसका डेरिवेटिव को हम क्या माने हैं, स्मॉल एफ डैश एक्स को हम क्या माने हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो वही लिखे कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी लिखे। अब यहाँ में कहीं आदमी को कोई समझने में तकलीफ हो तो बोलिएगा। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वही मेरा फंक्शन आ जाएगा। अब इधर ए गुना में है तो इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इधर आके गुना है, इधर आके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब 1/a हो जाएगा। तो वही हमने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स के सापेक्ष प्लस या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, ये गुना में इधर आके भाग में, तो 1/a स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो हम लिख ही देंगे, और जो एक्स के साथ वो गुना है वो सिर्फ 1/, हो जाएगा, ठीक है। इसके सारे कुछ सवाल देख लीजिए इस पर, ठीक है। तो ये प्रूफ हमने दे दिया। अब इस पर आधारित सवाल कुछ देख लीजिए, जैसे ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन देखना है, तो ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन देखना है, तो ई टू दी पावर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन। ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी होता है ई टू दी पावर x, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर x। तो ई टू दी पावर x लिखे, लेकिन x की जगह क्या है, 2x है, तो 2x है तो ये गुना वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो वही लिखिए ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर 2x/2। उसी प्रकार साइन 2x का, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, तो साइन का हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x, x नहीं ना है, x की जगह 2x है, तो ये गुना वाला है, मतलब ये a का है, तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में, मतलब माइनस कॉस 2x/2। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे हम क्या बता रहे हैं इसे। उसके बाद एक बात, रोचक वाली बात जानिए कि dx का इंटीग्रेशन क्या आता है। तो dx का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, x आता है। कैसे आता है वो देखिए। तो dx में कुछ नहीं हो तो मान सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, तो 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं ना x के पावर 0, किसी संख्या के पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो x के पावर 0 हम लिख सकते हैं, तो उन्हें x के पावर 0 लिख दिए। अब x की पावर 0 और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n बाय n प्लस 1, x टू बाय n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाय प्लस c होता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो 0, n का मान 0 है नहीं, तो 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c। तो 0 में कोई संख्या को जोड़ेंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, वही संख्या मिल जाएगा, तो 0 प्लस 1 1
बटा 1, तो 1 बटा में नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस कोई कांस्टेंट। तो याद रखिएगा सिर्फ dx रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो 5 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो 5x प्लस c। तो कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, वो रह जाएगा, उसके साथ x चिपक जाएगा, y रहेगा तो y चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप समझे होंगे। आगे देखिए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, और आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे एनसीईआरटी के कुछ सवालों पर ही, एनसीईआरटी के कुछ सवालों पर ही बढ़ते हैं। तो ये एनसीईआरटी का ये सवाल है प्रश्नावली 7.1। ठीक है, 7.1 का पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब उल्टा प्रोसेस जो है डिफरेंशिएशन के सहारे जो आता है उसके सहारे हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम। तो यहाँ साइन 2x क्या है, साइन 2x। तो पहले देखिए हम याद करेंगे कि साइन 2x जो है, साइन 2x किसका डेरिवेटिव करते हैं तो साइन 2x आता है। साइन 2x जो है किसका डिफरेंशिएशन करें तो साइन 2x था, हमें नहीं पता है, लेकिन ये जानते हैं कि यदि हम cos 2x का करें तो साइन 2x आ जाएगा। तो वही हम लिखे cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x, cos का माइनस में तो माइनस साइन 2x, चैन रूल लगाएंगे और फिर 2x के सापेक्ष करेंगे तब ना 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो वही लिखे 2, वही क्या लिखे हम 2। तो cos 2x का समझिए कि cos 2x को पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे, डी 2x के सापेक्ष करेंगे चैन रूल, और फिर 2x को x के सापेक्ष करेंगे, नहीं तो यहाँ से cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा, और इस 2x से क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और dx बाई dx, तो इसका 1 हो जाएगा तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। तो वही cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 2 साइन 2x, माइनस 2 साइन 2x। तो यहाँ साइन 2x चाहिए, हम यहाँ साइन 2x मिल रहा है। अब इधर माइनस 2 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो वही लिखिए -1/2 डी cos 2x बाई डी एक्स बराबर साइन 2x। इसको अंदर भी कर देंगे तो बात उतना ही है। तो डेरिवेटिव करना है -1/2 cos 2x dx के सापेक्ष तो क्या आता है साइन 2x। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, कहता है कि यदि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, वही है निरीक्षण बुद्धि। तो वही हमने लिख दिया, अतः साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन -1/2 cos 2x का डिफरेंशिएशन साइन 2x है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा -1/2 cos 2x, वही हमने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते दूसरा सवाल की इसी प्रकार। तो cos 3x का, तो cos 3x को हम क्या लिखेंगे, cos 3x किसका डिफरेंशिएशन है हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये तो जानते हैं कि sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होता है। तो 3x तो आ गया, ये गुना में आ जाएगा x का, नहीं डिफरेंशिएशन गुना में, तो चैन रूल के सारे उसी प्रकार। तो sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3 cos 3x। अब ये 3 गुना में इधर आके भाग में, तो वही हमने लिख दिया 1/3 डी साइन 3x बाई डी एक्स बराबर cos 3x। अब इस 1/3 को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1/3 साइन 3x dx के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा cos 3x, cos 3x। अतः अब फिर वही बात, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, तो यही मेरा प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि हो गया। तो यहाँ cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/3 साइन 3x। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखिए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x, e⁻²x का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है हमें e⁻²x का इंटीग्रेशन वो प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि से पहले तो हमको ज्ञात करना होगा कि e⁻²x जो है किसका डिफरेंशिएशन है, नहीं तो हम e⁻²x का डिफरेंशिएशन किए तो e⁻²x इंटू 2, तो 2e⁻²x आया, ये 2 गुना में इधर आके भाग में तो 1/2 कर दिए, नहीं अब उसको इसे रहने दिए।
अब इसको 1/2 को अंदर भी कर देंगे तो प्रभाव उतना ही पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 ई टू पावर 2x बाई डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू पावर 2x। अतः अब इसका वही बात, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, तो वही हम लिख दिए। अतः ई टू पावर 2x का एक प्रति अवकलज 1/2 ई टू पावर 2x है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि अगले कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आप लोगों को इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई त्रुटि लगता है या हमें बाय मिस्टेक किसी प्रकार का इंटीग्रेशन के जगह डिफरेंशिएशन बोला गया हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यदि और भी कोई समस्याएं हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहीं पे छूट गया हो कोई चीज़ या किसी प्रकार का समझाने में कठिनाई हो या आवाज़ में प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार का, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना राय विचार दे और कैसा ये लगा आपको वीडियो वो भी अपना विचार दे। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कि अगले एनसीईआरटी का जो 7.1 के आगे वो सवाल है वो लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कल।